वर्ग 9 के बच्चों, हम इस वीडियो में आपको एनसीईआरटी का प्रश्नावली 7.2 जो रेखागणित से संबंधित है का हल देने जा रहे हैं। इसमें फिर वही बात हम आपको बता रहे हैं कि सर्वांग समता से संबंधित इसमें प्रश्न है। वो जो जितने भी नियम हैं सर्वांग समता का जो साध्य हम लोग थ्योरम पढ़ चुके हैं उसको आप दिमाग में रखेंगे, याद रखेंगे तो फिर वो प्रश्न आसानी से समझ जाएंगे। तो यहाँ प्रश्नावली 7.1 का हल देने जा रहा है, उसको देखेंगे। प्रश्नावली 7.1 है, उसमें पहला प्रश्न आपको क्या कहता है उसको देखें। एक सम द्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, और बताए हैं हम आपको कि रेखागणित का प्रश्न बनाने के क्रम में या कोई भी प्रश्न बनाना हो, चाहे क्षेत्रमिति से संबंधित हो, त्रिकोणमिति से संबंधित हो, रेखागणित से संबंधित हो, अगर उसका फिगर बना लेते हैं तो आधा कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाता है और फिर इसके बाद फिर आप उसका हल आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज कह रहा है, उसका नाम भी दिए हुए है। तो हम लोग ये ABC ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, जिसमें कहता है AB बराबर AC, ये दोनों भुजा बराबर है, AB बराबर AC। देखिए ये दो क्लियर हो गया। तो ये जब ही ये दोनों क्लियर हुआ तो आपके दिमाग में क्या आ जाएगा कि B कोण C कोण के बराबर है। कुछ बातें हैं जो आपको जब ये चित्र बनाएंगे तो अपने आप सामने आता चला जाएगा। उसके बाद अब कहता है कि कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब इस कोण को आधा करती हुई एक रेखा खींचेंगे और इधर से इस रेखा को खींचेंगे तो वो कहाँ जाके मिलेगा कि O पे कह रहा है कि इस प्रश्न का O पे कह रहा है तो O पर मिला। इस समद्विभाजक है OB और OC, कोण B और C का क्रमशः समद्विभाजक है, आधा आधा करने वाला। इसके बाद A और O को जोड़िए, अब फिर इसको हम लोग वो कह रहा है कि इसको भी आप जोड़े, इस प्रकार से जोड़ दिए। तो फिर आगे तो दर्शाइए कि OB बराबर OC, क्या चीज सिद्ध करना है, ये तो दिया हुआ है, ये गिवन में है। दूसरा है क्या चीज सिद्ध क्या करना है कि OA बराबर OC। दूसरा आपको क्या चीज सिद्ध करना है कि AO कोण A को समद्विभाजित करता है, कोण A को समद्विभाजित करता है। ये दो चीज आपको सिद्ध करके बताना है। तो देखिए कैसे होता है। ये फिगर बना लिया हम लोग। तो पहले इस प्रश्न को बनाने के लिए जो दिया हुआ होता है उसको लिख लिया जाता है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर AC और कोण B तथा कोण C का समद्विभाजक OB और OC है, OB और OC है। तो क्या चीज सिद्ध करना है, ध्यान रखेंगे, सिद्ध करना है कि नंबर 1 OA बराबर OC। नंबर 2 क्या चीज सिद्ध करना है, OA कोण A को, यहाँ पे प्रश्न देखिए, यहाँ पे कुछ छूट गया। OA कोण A को समद्विभाजित करती है। यहाँ कोण OA कोण A को, ये क्वेश्चन हम अपने लिए लिखे थे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि A को समद्विभाजित करती है, इस कोण को ये जो रखा है समद्विभाजित करती है। तो हम लोगों को ये कोण और यह कोण, मतलब कोण OAB बराबर कोण OAC प्रूफ करके बताना है। यहाँ लिख देंगे हम लोग कोण OAB बराबर कोण OAC, ये सिद्ध करके बताना है। अब ये किस प्रकार से सिद्ध होगा,
इसको देखें। इसके लिए अब जो बातें कह रही है उसको हम लोग विचार करेंगे, वो है कहाँ, उसको खोजेंगे, वो किस प्रकार से होगा। जो हम लोग साध्य पढ़े हैं, उसका थ्योरी जो पढ़े हैं, थ्योरम पढ़े हैं, उसका कहाँ पे उपयोग होगा, कौन सा थ्योरम लगेगा। तो इसको गौर से देखो, ओ ए बराबर ओ सी। अब ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी, ये आपको सिद्ध करके, क्या है वही है क्या, ओ बी बराबर ओ सी। यहाँ पे क्या है, ओ ए नहीं, ओ बी यहाँ पे लिखा हुआ है, ओ बी बराबर ओ सी। इसको खोजेंगे, ओ बी बराबर ओ सी। अब ये किस प्रकार से बराबर होगा, तो इसमें अगर हम इस कोण को और इस कोण को अगर हम बराबर कर देते हैं तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, ओ बी सी समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, जिससे ओ बी बराबर ओ सी आपके पास आ जाएगा। उसके बाद तो फिर आगे हम लोग सोचेंगे तो ये कैसे बराबर होगा। तो प्रश्न में दिया हुआ है इस प्रकार से, प्रश्न में क्या चीज दिया हुआ है कि ओ बी कोण बी का समद्विभाजक है। यहाँ लिखेंगे, चूंकि प्रमाण लिखेंगे इस प्रकार से, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, ये दिया हुआ है, प्रश्न से दिया हुआ है, लिख दें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब क्या चीज हो जाएगा, इसलिए कोण बी बराबर कोण सी, ये कहाँ से आ गया, तो लिख देंगे समान भुजा के सामने का समान भुजा के सामने का कोण समान होता है। समान भुजा के सामने का कोण समान होता है, ये दोनों बराबर हो गया। अब यहां लिखेंगे, चूंकि अब ऐसा आ गया, अच्छा देखो, कोण बी बराबर कोण सी, ये हमारे पास आ गया। तो इसमें हम हाफ इधर भी और फिर हाफ इधर भी लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं, हाफ इधर लगा दिए और फिर तो क्या हो जाएगा कि हाफ का कौन सा मान हो गया, ये कोण ओ बी ए को भी हाफ कर सकते हैं और कोण ओ बी सी को भी आप हाफ कर, उस पूरे का आधा हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे कोण ओ बी सी बराबर कोण ओ सी बी, ये हाफ हो गया किसका, कोण बी का। अब ये हाफ कैसे भी होगा, तो दिया हुआ भी है कि ओ ए कोण बी का, यहाँ लिख देंगे चूंकि ओ ए कोण बी का तथा ओ सी कोण सी का समद्विभाजक हैं। अब इस चीज को हम उस त्रिभुज में लागू करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ओ बी सी में, त्रिभुज ओ बी सी में, त्रिभुज ओ बी सी में क्या चीज हमारे पास आ गया, कोण ओ बी सी बराबर कोण ओ सी बी। जब दो कोण बराबर हो गया, ये दोनों, यह कोण इस कोण के बराबर हो गया, ओ बी सी बराबर हो गया ओ सी बी से, तो इसके सामने की भुजा भी समान होगी, इसलिए क्या हो जाएगा, ओ बी बराबर ओ सी। चूंकि समान कोण के सामने की भुजा समान होती है, ये आपका प्रूफ हो गया, पहला आपका प्रूफ हो गया। अब क्या करें, दूसरा को देखेंगे कि ओ ए कोण ए को समद्विभाजित करती है, इस ए को समद्विभाजित करती है, तो इस ए ओ ए बी बराबर ओ ए सी अगर हम प्रूफ कर देते हैं तो ये जो दूसरा है वो हमारा आ जाएगा। तो ये अब किस प्रकार से होगा, तो ये जो दो त्रिभुज बन रहा है उस दोनों को हम लोग सर्वांग सम बता दें।
त्रिभुज ओ ए बी और त्रिभुज ओ ए सी में इस दोनों को सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करें, तो उसमें जो सर्वांग समता से संबंधित है उस बात को आप वहाँ खोजें, तो देखें कि होता है कि नहीं होता है, वो बात वहाँ पे आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आ रही, ध्यान से देखें, मिलाएं उस बात को, तो आपको दिमाग में होगा कि वो चीज़ है। खोजें तब तक, नहीं तो नहीं होगा, वैसे आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। तो लिखेंगे, चलो आप समझ भी गए होइएगा, ओ त्रिभुज ओ ए बी और त्रिभुज ओ ए सी में ओ ए बी, ध्यान से देखिए, ओ ए बी और त्रिभुज ओ ए सी में क्या क्या मेरे पास है उसको आप लिखेंगे। तो क्या कह रहा है, ए बी बराबर ए सी, वो दिया हुआ है, देखिए गिवन है यहाँ पे। और दूसरा ओ ए बराबर ओ सी, अभी हम लोग प्रूफ करके देखे हैं, यहाँ पे देखिए ओ ए बराबर ओ सी, यह भुजा, ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ओ ए उभयनिष्ठ हो गया। तो सोचो कौन सा नियम लगा इसमें, ध्यान दे कि कौन सा नियम लगा। अगर इसी जगह इस बात सबको खोजते चलेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे एस एस एस, भुजा 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 नियम लागू हो रहा है, जिससे वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। और तो फिर सिंप्लिसिटी से क्या होगा, ये कोण इस कोण के बराबर। तो इस बात को अब लिखना है वहाँ पे। तो त्रिभुज ओ ए बी और त्रिभुज ओ ए सी में ए बी बराबर ए सी, ये दिया हुआ है, दिया हुआ है। ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है। ओ बी बराबर ओ सी सिद्ध किया गया है, वहां पे सिद्ध किया गया है, ऊपर हम लोग सिद्ध किए हुए हैं। और फिर ओ ए बराबर ओ ए, ये क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है, ये कॉमन है, इसलिए कौन सा नियम लगा, तो एस 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 सर्वांग समता, एस 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 सर्वांग समता से त्रिभुज ओ ए बी सर्वांग सम त्रिभुज ओ ए सी, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। तो क्या हो जाएगा, सिंप्लिसिटी से वो दोनों कोण बराबर हो जाएगा। कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ ए सी, ये कहाँ से आ गया, ये तो ये आ गया सी पी सी टी से, और ये आपका क्या हो गया, 2 डिग्री हो गया। तो पहला प्रश्न का जवाब हम लोग पूरे डिटेल के साथ हम आपको बताए हैं। एक एक प्रश्न को एक मतलब बढ़िया से आप देखेंगे पूरे वीडियो को, तो जरूर से जरूर आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी कठिनाई है तो आप पूछेंगे। वैसे हम दूसरा प्रश्न का हल देने जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में, ये इसका फिगर दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो फिगर ही बनाना पड़ेगा। तो बना लें हम लोग फिगर, उसके बाद तो फिर प्रश्न को पढ़ेंगे तो आसानी होगी, क्योंकि प्रश्न तो लिखा नहीं रहे, हम पढ़ के बताते हैं। ए बी सी, ये आपका हो गया ए बी सी, और इसमें फिर इस प्रकार से दिया हुआ है, यहाँ पे डी दिया हुआ है और ये 90 डिग्री दिया हुआ है। तो कहता है अब देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ए डी भुजा बी सी का लंब समद्विभाजक, लंब भी है और 2 बराबर भागों में बांटने वाला भी है। कहने का मतलब ये भुजा और यह भुजा बी डी बराबर सी डी, ये भी है बी डी बराबर सी डी। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये जो त्रिभुज बन रहा है वो कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु, जिसमें ए बी बराबर ए सी, ये आपको प्रूफ करके बताना है। ए बी बराबर ए सी प्रूफ करके बताना है। तो ये जो त्रिभुज में पहले क्या चीज आपके पास दिया हुआ है, ये दूसरा प्रश्न का हल है। दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में क्या चीज आपके पास दिया हुआ है, ए डी लंब बी सी, और क्या कह रहा है कि लंब समद्विभाजक, लंब भी है और समद्विभाजक भी है, बराबर बराबर सामने की भुजा को बराबर बराबर भागों में बांटने वाला भी है। तो ये लंब आपके पास यहाँ हो गया, और फिर क्या हो जाएगा बी डी बराबर
सी डी, बी डी बराबर सी डी, यह भी आपको दिया हुआ में आ जाएगा। तब आपको बताना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या बताना है, हाँ इसको समद्विबाहु बताना है, ये दोनों त्रिभुज को समद्विबाहु बताना है। मतलब क्या, आपको सिद्ध करके बताना है ए बी बराबर ए सी, ये सिद्ध करके बताना है। तो यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि ए बी बराबर ए सी, ये सिद्ध करके बताना है। तो फिर इसको सिद्ध करने के लिए बहुत ही आसान है, फिर दिमाग लगाए, इस दोनों त्रिभुज को हम लोग सर्वांग सम बता दे तो वह क्या हो जाएगा, दोनों ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा। तो फिर कैसे होगा, ध्यान दे कौन सा नियम, इसमें 4-5 जो है ए ऐसा है, एस ए एस, एस एस एस, ए एस और आर एच एस, इतना सर्वांग क्षमता से नियम संबंधित है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। उसको यहाँ पे लागू भी करेंगे, तो कौन सा लागू हो रहा है वो हम लोग देखेंगे प्रमाण में। प्रमाण, त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में क्या क्या आपके पास है। तो सबसे पहले तो ये दिया ही हुआ है बी डी बराबर सी डी, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। दूसरा कौन सा दिया हुआ है खोजे, तो कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी, ये क्यों, तो ये बराबर 90 डिग्री हो गया, लंब है। और एक और है, एक और खोजना पड़ेगा, वह आपको दिखाई भी दे रहा होगा, हम लिख देते हैं ए डी बराबर ए डी, ये हो गया उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ है, ये कॉमन हो गया। तो कौन सा नियम लग गया, एस ए एस, यहाँ लिखेंगे एस ए एस, सर्वांग समता से, एस ए एस सर्वांग समता से त्रिभुज ए डी बी सर्वांग सम त्रिभुज ए डी सी। इसीलिए तब जब दोनों सर्वांग सम हो जाएगा तो सी पी से क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। ए बी बराबर ए सी, ये कहाँ से आएगा, सी पी सी टी से, और ये हो गया ये आपका प्रयुक्त हो जाए। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि वो कोई भी बड़ी चीज नहीं है। गाड़ी आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, कोई बात नहीं है, ये तो लगा ही हुआ है, रोड के बगल में है तो गाड़ी चलती रहती है। तो यहाँ पे ध्यान दें इसमें कि ए बी बराबर ए सी, ये किस प्रकार से प्रूफ किए, इसी नियम को हम लोग इसी प्रकार से सोच रखेंगे तो आपका प्रश्न बनते चले जाएगा। जैसे एक और प्रश्न को आप देख लें, उसका एक अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न कहता है त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें भी चित्र दिया हुआ है, तो पहले हम लोग और इसमें दिया हुआ है कि समबाहु नहीं, क्या समद्विबाहु, ठीक है, समद्विबाहु ही दिया हुआ है। तो पहले हम लोग फिगर बनाए, ये फिगर हो गया ए बी सी, ये समद्विबाहु है। अब कौन किसके बराबर है ये बाद में देखेंगे। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं ए सी और ए बी, इसका मतलब ये दोनों भुजा बराबर दिया हुआ है, ए बी बराबर ए सी, बराबर भुजाओं ए बी, ए सी और ए बी पर क्रमशः शीर्षलंब बी ई और सी एफ खींचे गए। बी ई, इससे इस पे शीर्षलंब डाला गया है, बी ई ये लंब डाला गया, और इससे भी इस पे शीर्षलंब डाले हैं, यह भी आपका ये एफ हो गया, ये शीर्षलंब डाला, इतना दिया हुआ है। तो दर्शाइए कि ये शीर्षलंब बराबर है। तो इतना बात तो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है लिखेंगे। सिद्ध क्या करेंगे, तो शीर्षलंब इक्वल है, मतलब क्या, ये बी ई बराबर सी एफ, इसको सिद्ध करके बताना है। तो जो दिया हुआ है उसको हम लोग फिर से प्रश्न एक मरतबा पढ़ लें कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं ए सी और ए बी पर क्रमशः शीर्षलंब बी ई और सी एफ खींचे गए हैं। ए सी और ए बी पर बी ई और सी एफ शीर्षलंब खींचे गए हैं।
ये दोनों बराबर है तो दर्शाइए कि ये शीर्षलंब बराबर, तो शीर्षलंब कौन हो गया, BE बराबर CE, ये सिद्ध करके बताना है। तो फिर BE और CE को बराबर करने के लिए हम लोग ध्यान दें, वो तो लिखना है, लिखेंगे पहले सोच लेंगे कि त्रिभुज AEB और त्रिभुज AFC को अगर कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, सर्वांगसम कर देते हैं, तो क्या होगा कि CPCT से दोनों इक्वल हो जाएंगे। यही उद्देश्य हम लोग लेकर चलना होगा। तो उसमें दिया हुआ पहले लिखे हैं हम लोग कि क्या आपका तीसरा प्रश्न है, शायद तीसरा प्रश्न है ये, हाँ तीसरा प्रश्न है। तो यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर AC और BE लंब AC और फिर CF लंब AB, ये AB दिया हुआ है, ये इतना आपको दिया हुआ है। तो क्या चीज सिद्ध करके बताना है, यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है कि, क्या चीज सिद्ध करना है कि ये देखिए BE शीर्षलंब समान है, मतलब क्या शीर्षलंब कौन है, BE, ये शीर्षलंब हम लोग डाले हुए हैं, तो BE बराबर CF, ये सिद्ध करके बताना है। तो बताया है कि इसको सिद्ध करने के लिए उस दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम बता दे, त्रिभुज AEB और त्रिभुज AFC में। तो यहाँ पे प्रमाणित, इसको प्रमाणित करने के लिए हम लोग लिखेंगे प्रमाण। अब कैसे प्रमाणित किया जाता है वो देखें। प्रमाण, त्रिभुज AEB और त्रिभुज AFC में AEB और त्रिभुज AFC में क्या चीज है, क्या क्या चीज आपके पास है, फिर वही सर्वांग समता से संबंधित बात को इसमें से निकालेंगे। क्या क्या चीज दिया हुआ है, तो सबसे पहले AB बराबर AC दिया हुआ है, तो इसको लिख लें। यहाँ हो गया AB बराबर AC, ये हो गया दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। फिर और खोजें तो आपको दिखाई देगा कि A कोण त्रिभुज कोण E, मतलब त्रिभुज AEB का E कोण 90 डिग्री है और त्रिभुज AFC का ये F कोण 90 डिग्री है। तो वहाँ लिख देंगे कोण AEB बराबर कोण AFC, ये दोनों किसके बराबर है, तो 90 डिग्री के बराबर है, इसलिए दोनों बराबर हो गया। अब एक और गुण आप देखेंगे तो ये A कोण जो है दोनों में है, दोनों के लिए A कोण आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, कोण A बराबर कोण A। ये क्यों, तो यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ है। अब यहाँ पे कौन सा नियम लग गया, तो ध्यान से देखेंगे इस दोनों को, इसको और इसको गौर से देखेंगे तो ये भी कोण है, ये भी कोण है और ये भुजा हो गया, तो यहाँ कौन सा नियम लग जाएगा, देखें याद करें, AAS सर्वांग समता से त्रिभुज AEB सर्वांगसम त्रिभुज AFC, दोनों सर्वांगसम हो गया। तो जब सर्वांगसम हो जाएगा तो उसकी संगत भुजाएं समान होगी, इसलिए BE बराबर CF, ये कहाँ से आ गया, CPCT से ये आपका प्रूव्ड हो गया, यह प्रूव्ड हम लोग कर दिए। तो इस प्रकार से तीन क्वेश्चन का जवाब दे दिए। अब समय अभाव के कारण अब आगे का जो प्रश्न है वो कहाँ तक है, उसमें 8 प्रश्न है, तो इसका जवाब हम आगे की वीडियो में देंगे। तब तक के लिए आप उस नियम सबको फिर से आप देखते रहेंगे तो जरूर से जरूर आसानी से बन जाएगा।
ठीक।